सुबह सुबह आज आई एक खबर ने बड़ा हैरान और परेशान कर दिया। खबर जुड़ी थी हमारी ज़िंदगी की एक बेसिक ज़रूरत से। पहले रोटी, कपड़ा, मकान की बात की जाती थी, उसमें अब मोबाइल ऐड हो चुका है और यह मोबाइल हमारे लिए हमारे जीवन को आसान भी करता है और अब कई ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं जीवन को परेशान करने वाले भी। इस समय आप लगातार डिजिटल अरेस्ट की खबरें सुनते होंगे। कल हमारे निकट के जिले मऊगंज से एक डिजिटल अरेस्ट की परेशान करने वाली खबर निकल कर सामने आई। डिजिटल अरेस्ट की तमाम खबरें जब हम सुनते थे तो हमने सुना और जाना भी कि जो अच्छा पढ़ा लिखा तबका है वह भी इन डिजिटल फ्रॉड के चक्कर में फंस जाता है, कई दिनों तक घर में कैद रहता है, पैसे वसूले जाते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अब वहां से निकलकर मामला गांव तक भी पहुंच रहा है। जब पढ़े लिखे व्यक्ति उनके चंगुल में आ जाते हैं, तो गांव के भोले भाले व्यक्ति कैसे नहीं आएंगे। और मसला अब ठगी से आगे बढ़ चुका है, लोगों की जानें भी अब जाने लगी हैं। और ऐसा ही उदाहरण कल मऊगंज जिले से हमें देखने को मिला, जहां एक अतिथि शिक्षिका रेशमा पांडे को डिजिटल अरेस्टों ने अपने जाल में फंसाया। जब वह मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उन्होंने कीटनाशक को पी लिया और इसके कारण उनकी जान चली गई। केस किस तरह का बनाया गया था और किस तरह से उन्हें फंसाया गया, यह जो घटना निकल कर सामने आई, वह भी आपको हैरान करेगी और आपको सतर्क भी करेगी। पार्सल ना लेने की वजह से बाकायदा डिजिटल अरेस्ट जो थे, फ्रॉड थे, उन्होंने कहा कि चोरी का इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाएगा और इस कारण उनसे 50,000 रुपए माँग रहे थे, दबाव बना रहे थे। 22,000 रुपए उन्होंने दिया। बाकायदे इसके लिए वीडियो मैसेज आए, वीडियो 2 भेजे गए, जिसमें पुलिस और सेना की वर्दी में वह लोग दिखाई दे रहे थे। बाकायदे उनके पीछे हूटर बज रहा था, सायरन बज रहा था पुलिस का, जिससे उन्हें यह एहसास हो जाए कि वाक़ई ही पुलिस और सेना के अधिकारी हैं। और लगातार कह रहे थे कि अगर आपने पैसा नहीं दिया या कि इस केस को रफा-दफा नहीं कराया, तो सेना माने पुलिस की टीम आपके घर पहुंचेगी और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जैसा कि हमने बताया, 22,000 रुपए उन्होंने दे दिया था। बाकी भी पैसे लेने का वह दबाव बना रहे थे, लेकिन दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई और कहीं न कहीं उन्होंने अपनी जान दे दी। तो जब यह खबर निकल कर सामने आई, तो मन में बिल्कुल व्याकुलता हुई कि जिस तरह से हम फ़ोन से जुड़ चुके हैं और फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और लगातार डिजिटल अरेस्ट के जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, वह हमें बेहद परेशान करने वाले हैं। तो अब सरकार तो जागरूकता में लग गई है, आपकी कॉलर ट्यून में, आपकी रिंगटोन में, और आप जब किसी को फ़ोन करते हैं, तो आजकल अलार्मिंग मैसेज ये आता है। लेकिन बावजूद इसके लोग इसे गंभीरता से अभी भी नहीं ले रहे हैं। जो साइबर ठग हैं, डिजिटल ठग हैं, वह नए-नए पैतरे अपना रहे हैं और ये एक ऐसा उदाहरण नए पैतरे का हमारे मऊगंज जिले से भी देखने के लिए आया है। इसलिए अब ज़रूरत क्या है कि सभी जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो खुद इन डिजिटल अरेस्टों के जाल में फंस जाते हैं और प्रबुद्ध वर्ग भी फंस जाते हैं, उन्हें अब इस पर बात करनी होगी। गांव के लोग जो हर नई योजना, सरकार की नई बातें को लेकर चर्चा करते हैं, तो इस तरह के डिजिटल अरेस्ट की भी चर्चा उन्हें अब करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल हर व्यक्ति का पार्ट बन चुका है, मोबाइल से ही हर अब काम हो रहा है। तो अब डिजिटल अरेस्ट लगातार मोबाइल से ऑब्जर्व करते रहते हैं कि किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाया जा सकता है। तो ज़रूरत है अवेयरनेस की। और अगर इस तरह का कोई कॉल आता है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि टैक्स अधिकारी, कस्टम अधिकारी, पुलिस, फौज, इस तरह का बन के डिजिटल अरेस्ट में फंसाया जाता है, लेकिन अब नए-नए तरीके निकल कर सामने आ रहे हैं। तो आप सब सतर्क रहिए। इस तरह का डिजिटल अरेस्ट का अगर कोई कॉल आता है, तो कम से कम अपने घर के किसी नज़दीकी व्यक्ति से अपनी परेशानियाँ शेयर करिए। ये ज़रूर, अगर आप परेशानी शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि जिस चंगुल में आप फंसे हो, उस चंगुल से आप निकल पाएँ, क्योंकि अब ये डिजिटल अपराधी गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, गाँव की भोली-भाली जनता को फँसाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जबलपुर का आया है, जहाँ से एक बीएसएफ पुलिस का अधिकारी ने अपना प्लॉट और घर तक बेच दिया इस डिजिटल अरेस्ट के चक्करों में, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट ने बाकायदे इनको अपने चंगुल में फँसाया था और 70 लाख से ऊपर का पैसा इन्होंने वसूला है। जब उनके बेटे को पता चला, उसके बाद यह मामला सामने निकल कर आया है। तो आप सबको, सभी जनता को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है इन डिजिटल अरेस्टों
कि ठगों से। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अवेयर हों, इन चीज़ों को समझें, जानें और अपनी बात दूसरे तक पहुँचाएँ। हालाँकि जो बदलता हुआ परिवेश है उसमें आजकल लोग फ़ोन से ज़्यादा बातें करते हैं, घर में बातें ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, अपने जुड़े हुए लोगों से बातें नहीं कर पाते और यही कारण है कि इसका फ़ायदा अब इस तरह के डिजिटल ठग उठा रहे हैं। तो आप सब सतर्क रहिए। खबरिया में हम इसी तरह की जानकारी लाएँगे, दिखाएँगे। आप देखते और सब्सक्राइब करते रहिए खबरिया न्यूज़। बहुत-बहुत धन्यवाद।